मैं दिनेश प्रताप सिंह को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास मुझे मालूम है, मेरे ही प्रदेश में ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे 2019 के चुनाव में। मैंने ज़िक्र इसका किया है लेकिन मैंने कभी सुनाया नहीं था आपको। लेकिन आज मैं वो सतपाल सत्ती का वो बयान आपको सुनाता हूँ। 2019 में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष थे। उन्होंने भरे मंच से राहुल गांधी को माँ की गाली दी थी। वो गाली हम बीप करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मैं सवाल बीजेपी से और दिनेश प्रताप से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से तो माफी मंगवाने की बात करते हो, राहुल गांधी को कहते हो कि उस आदमी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला। आपका तो प्रदेश अध्यक्ष था, क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? सुनिए जरा। आपको यही पता नहीं लगता बोल रहा क्या है? मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या? बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूं। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। अब बताइए, वो तो कोई अनजान सा कार्यकर्ता था भी कि नहीं था? कांग्रेस तो कह रही है वो हमारा था ही नहीं, हमारी पार्टी का था ही नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने ही उसकी फोटो पुलिस को दिखाई, उसे गिरफ्तार करवाया। यहां तो प्रदेश अध्यक्ष थे जिसने गाली दी थी मंच से। एक क्या एक्सप्लेनेशन भी मांगी गई? नहीं मांगी गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। राहुल गांधी रोने नहीं लगे थे इस देश के सामने कि मेरी मां को गाली दी, मेरी मां को गाली दी। राहुल गांधी ने इस देश को बताया कि जिसने गाली दी ये उसका कैरेक्टर है, जिसने मेरी मां को अपशब्द कहे ये उसका कैरेक्टर है। और उसका कैरेक्टर इसलिए है, उसके कैरेक्टर की ये छवि इसलिए दिखी क्योंकि जो उनके सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री खुद जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के लिए कर चुके हैं। ये सच्चाई है और बीजेपी इस सच्चाई से मुंह मोड़ती है और इन्हें लगता है कि उसके मुंह मोड़ने से इस देश की जनता भी बेवकूफ बन जाएगी। आंख बंद करने से कबूतर पर बिल्ली का खतरा खत्म नहीं हो जाता। कबूतर को लगता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी, लेकिन बिल्ली सब देख रही होती है। यह दरअसल मां का मुद्दा और मां को लेकर जो छटपटाहट है कि राहुल गांधी को अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। और इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात, सबसे गंदगी मुझे क्या लगी कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो वाले पोस्टर थे ना, उसको देखिए कैसे एक, आपको मालूम है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को गाल पे चूमा था। उसको फोटो लेके उसका पोस्टर बना के रिश्तों को तार तार करने की कोशिश की जा रही थी। इनडायरेक्ट जो है वो मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही थी। ये हालत बीजेपी की हो गई और क्या उम्मीद करे बीजेपी से? एक कांग्रेस की धाकड़ नेता है सुप्रिया श्रीनेत। ये देखिए, कल एक अंधभक्त ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर करते हुए क्या लिखा था कि रंग रलीला मनाते हुए सुप्रिया श्रीनेत को लेकर कुछ अपशब्द कहे थे, जबकि उस बेवकूफ आदमी को इतना नहीं मालूम कि जिस शख्स के साथ वो बैठी हैं वो सुप्रिया श्रीनेत के मरहूम पिता थे। हर्षवर्धन श्रीनेत शायद उनका नाम था। अपने मरहूम पिता के साथ बेटी की तस्वीर को रंग रलियां मनाते हुए का एक जो है वो गंदी सोच, गंदे मैसेज सोशल मीडिया पर डाले। ये सोच है बीजेपी की। तो जब इतनी गंदी सोच हो सकती है तो राहुल प्रियंका के उस पोस्टर पे अब क्या ही कहूं मैं। दरअसल ये जितना ये बीजेपी कर रही है ना, इससे देखिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि चेहरे पे पड़ी मायूसी बता रही है कि दिल का जख्म बहुत गहरा है। और वो जख्म क्या है? वो जख्म है वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी ने इस पूरे देश में पहुंचा दिया है।
आज भी जो राहुल गांधी के साथ हुआ, क्या लगता है जो शख्स अब तक नहीं डरा इन छोटी छोटी घटनाओं से डरेगा?